स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th बच्चों, आपकी डेट शीट आ चुकी है और आप सबने अपनी डेट शीट देख भी ली है। लेकिन ज्यादातर बच्चे इस डेट शीट से खुश नहीं हैं। तो बच्चों, आज हम इस डेट शीट की एक्सपर्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इस डेट शीट में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब अगर बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के सर्कुलर पे मेंशन किया हुआ था कि डेट शीट को बहुत ही माइंडफुली प्रिपेयर किया गया है। सीबीएसई ने ये कहा था कि डेट शीट को प्रिपेयर किया गया है कीपिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन देयर माइंड। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जेई मेंस के साथ जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं वो क्लैश न हो जाए। एंड डेट शीट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग नियरली 40,000 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस to ensure that no two subject examinations of a student fall on the same date। यानी कि उन्होंने कोशिश की है कि दो सब्जेक्ट एक दिन कभी भी फॉल ना हो। और उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ये कहा जा रहा है कि देयर इज सफिशिएंट गैप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, जो कि सीबीएसई ने ऑफर किया है। बट अब हम सीबीएसई बोर्ड के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th और क्लास 12th के देखेंगे और हम खुद ही बताएंगे कि क्या इतना दिन सफिशिएंट होता है या नहीं, क्योंकि हर साल हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं और कितना गैप होना चाहिए और कितना गैप है इसकी बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्लास 10th के मेन सब्जेक्ट की डेट शीट दिख रही है। क्लास 10th के बच्चों का एग्जाम, मेन एग्जाम 27 फरवरी से स्टार्ट होगी और 17 मार्च को एंड होगी। अब देखो, आपका जो पहला एग्जाम है इंग्लिश, वो 27 को फॉल कर रहा है, राइट। अगला मेन एग्जाम है साइंस का, जो कि 4 मार्च को है। यानी कि यहाँ पर 27 फरवरी को आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया और 4 दिन के गैप के बाद आपको साइंस देना है। साइंस में भी बहुत कंटेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, डायग्राम्स है, डेट, सब चीज है। तो वहां पर भी ये दिन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि चलिए इसको भी मान लेते हैं कि 4 दिन में बच्चे कोशिश करेंगे करने की। बीच में आईटी का एग्जाम भी है। फिर सोशल साइंस आपका पड़ रहा है 15 मार्च को, राइट। आईटी आपका है 13 मार्च को। अब जिन बच्चों ने आईटी ऑप्ट किया होगा उनके लिए सोशल साइंस कितना बड़ा बर्डन होगा। देखो, 13 को आप आईटी दोगे और 15 को आपको सोशल साइंस का पेपर देना है। और सोशल साइंस में साइंस से भी ज्यादा गैप की नीड होती है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि आईटी बहुत से बच्चे ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 काउंट होता है परसेंटेज के लिए। तो परसेंटेज अपलिफ्टमेंट के लिए 6th पेपर बहुत से बच्चे आईटी ही ऑप्ट करते हैं। और आईटी और सोशल साइंस के बीच बहुत ही मिनिमल गैप है, एक दिन का गैप आप समझ लो। 13 को आप एग्जाम दोगे, 14 का आपको एक दिन में रिवीजन देना है और 15 को आपका एग्जाम है। फिर आपको एक ही दिन का गैप है, फिर हिंदी का एग्जाम देना है, जो कि आपका 17 मार्च को। तो सोशल साइंस, हिंदी, ये दो मेन पेपर हैं जिसके लिए बिल्कुल भी सीबीएसई ने ध्यान नहीं दिया। उसमें भी खासकर मैं सोशल साइंस की बात करूंगी, वहां पर मैप वर्क करना होता है, उतना कंटेंट होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कंटेंट है वहां पर। लेकिन उसके लिए जो गैप है वो बहुत ही मिनिमल है अगर जिन बच्चे का आईटी है। सीबीएसई हैज टू कंसिडर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनका 6th पेपर भी है। तो उन्होंने यहाँ पर गैप नहीं दिया। और सोशल साइंस और हिंदी के बीच तो सबके लिए बिल्कुल भी गैप नहीं दिया है, राइट। अब आते हैं, हिंदी आपका 17 मार्च को है और मैथ्स, जो कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा टेरर होता है, वो होता है मैथ्स। 21 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है। यानी कि 17 आपने एग्जाम दे लिया, 18, 19, 20, यू हैव ओनली 3 days फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो गैप इन्होंने बहुत कम दिया है। गैप इन्होंने बस 2 सब्जेक्ट में दिया है, इंग्लिश और साइंस के बीच प्रॉपर गैप है कि बच्चे शायद फिर भी प्रिपेयर कर ले। अगर 4 दिन है तो चलो ठीक है, बच्चे प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन इनजस्टिस कहाँ हुई है, जब आईटी का बच्चा है और उसको सोशल साइंस देना है। सोशल साइंस में सबसे ज्यादा टाइम जाता है बच्चों का, और सोशल साइंस के बाद हिंदी, हिंदी में भी बहुत मिनिमल गैप है। तो बच्चे काफी असंतुष्ट हैं। तो बच्चों, अब इसका उपाय ये है कि जब आपका एग्जाम के विद इन गैप कम है, तो अब की जो आपके पास टाइम है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को, सोशल साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज दे दो कि आपको वहां पे उतना टाइम का नीड ना हो। हालांकि इट इज रियली डिफिकल्ट टू रिवाइज इन 2 days, बट आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो ही आपका परसेंटेज अप होगा, ठीक है। सो ये क्लास 10th के लिए टिप है। अब देखते हैं क्लास 12th की डेट शीट। अब देखते हैं क्लास 12th के बच्चों की डेट शीट। क्लास 12th में इंग्लिश, जो कि सबके लिए होगा कंपलसरी, वो 24 फरवरी को है।
तो सबसे मेन सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो है 24 फेब को। फिर अगर मैं साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात करूं तो फरवरी में 24 फरवरी के बाद आपका अगला एग्जाम है केमिस्ट्री का 28 फरवरी को, यानी कि 24 के बाद 25, 26, 27, यू हैव ओनली 3 days फॉर रिवाइजिंग इंटायर केमिस्ट्री, जिसमें कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों तीनों आता है। तो ये बहुत कम टाइम गैप है इतने बड़े कंटेंट को रिवाइज करने के लिए। अगर आप पहले से रिवाइज करके नहीं रखोगे तो उस गैप में आपको दिक्कत हो सकती है। सो ये गैप काफी कम है 28 फरवरी का। तो फरवरी में 2 एग्जाम हो गए, इंग्लिश का हो गया 24 और 28 को हो गया आपका केमिस्ट्री। अब आते हैं मार्च में। देखो आपने कब एग्जाम दिया, 28 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम दिया। अब है फिजिक्स का एग्जाम, फिजिक्स का है 6 मार्च को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चलो फिजिक्स भी बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो 5 दिन का गैप इन्होंने दिया है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, चलो ठीक ठाक गैप यहाँ पर हमको मिल गया है। लेकिन फिर मैथ्स जिसमें ज्यादातर बच्चों को परेशानी होती है, अब यहाँ पर गैप उस हिसाब से कम है सब्जेक्ट की डिफिकल्टी देखे तो। 6th को पेपर दोगे, 7, 8, 9, 10, यू हैव ओनली 4 days फॉर प्रिपेयरिंग द इंटायर मैथमेटिक्स, ठीक है। 11th ऑफ मार्च को आपका मैथ्स है। और जिन बच्चों का बायोलॉजी है उन बच्चों के लिए अगर वो पीसीबी है तो आपको फिजिक्स का 6 है, तो आपके पास फिर इनफ गैप है। 6 मार्च के बाद आपको 16 मार्च को बायोलॉजी है। पीसीएमबी है, अगर आपने मैथ्स एंड बायो दोनों ऑप्ट किया है तो आपके पास 5 days का गैप है, राइट। 5 days काउंटिंग फ्रॉम 11th, यानी कि आपके पास तब कम गैप है 4 दिन का, क्योंकि बायोलॉजी में भी ह्यूज कंटेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ पीसीबी के स्टूडेंट है तो फिर आपका गैप कंसिडरेबल है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में देख लो, बिजनेस स्टडीज में 25 मार्च को है, अकाउंटेंसी 31 मार्च को है कॉमर्स वालों के लिए, इकोनॉमिक्स 17 मार्च को है, हिस्ट्री आर्ट्स वालों के लिए 29 मार्च और पॉलिटिकल साइंस 20 मार्च को है। अब एक सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जो कि बहुत से बच्चे ऑप्ट करते हैं। लेट अस सी, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं और आपने फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ है तो देखो आपके पास बहुत कम टाइम गैप है बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। 13th को आप दोगे फिजिकल एजुकेशन और 16th को आपकी बायोलॉजी है। तो फिर यहाँ पर ये इनजस्टिस है। तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश नहीं है डेट शीट को लेकर। सीबीएसई ने तो ऐलान कर दिया है कि भाई डेट शीट हमारी बहुत अच्छी है, बहुत सही है, बट स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी अनहैप्पी विद डेट शीट। आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी होगी ताकि जिन सब्जेक्ट्स में गैप कम है वहां पर आप उसकी तैयारियां पहले करो, अच्छे से रिवीजन उसका पहले दो, ताकि वहां पर आप टाइम को यूटिलाइज कर सको, कम टाइम में ही आप प्रॉपर कर सको। जिन सब्जेक्ट्स के बीच गैप ज्यादा है उसको फिर आप सेकेंड प्रेफरेंस दो। प्रेफरेंस तो खैर सबको देनी है, लेकिन उसको सेकेंड प्रेफरेंस हम दे सकते हैं, राइट। अब एक और सिचुएशन है कि आप देख रहे हो कि न्यूज जो आ रहा है वो कह रहा है कि कोविड सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा बर्स्ट होने वाला है इन जनवरी। तो ये तो करंट सिनेरियो के हिसाब से डेट शीट आ गई है, बट अगर कोविड फैला बहुत ज्यादा तो सिचुएशन कैन डिफर, चेंज हो सकती है सारी चीजें। सीबीएसई ने अपने डेट शीट में सर्कुलर में बताया था कि ये करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेट शीट डाली गई है, बट there can be certain changes, so whatever be the changes we'll let you know। आप लोग पढ़ते रहिए, सारे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस सब आपको मिलेंगे चैनल पे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू नॉट वरी।